दुग्ध पिला दिया हो, क्या अब वो राक्षसी रही? कन्हैया की मां तो कोई दिव्य होगी। भगवान ने उसके प्राण बस नहीं पिए, संपूर्ण पाप पी लिए महाराज और उसको निर्दोष कर दिया। कौन है? राजा बलि की पुत्री सुकन्या इस जन्म में पूतना बनी। पूर्व जन्म में जैसे ही वामन महाराज राजा बलि के यहां दान मांगने पहुंचे तो सुकन्या ने देखा, सोचा इतना सा बालक यदि हमारा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो वामन भगवान बोले तथास्तु, तुम हमारी मां बनोगी, वरदान दे दिया। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वामन भगवान ने बलि महाराज का पूरा राज्य छीना तो बेटी के सामने पिता का अपमान हुआ। बेटी को इतना क्रोध आया कि सोचने लगी यदि सचमुच में ये हमारा बच्चा होता तो इसके मुंह में तो हम जहर दे देते। भगवान बोले तथास्तु, ये तुम्हारी भी इच्छा पूरी। तो महाराज भगवान ने ऐसी लीला की कि वो ही पूतना मां भी बनी और उसी पूतना ने भगवान के मुख में जहर भी दिया। ऐसे कृपालु, जो मांग लो वो ही मिलेगा। सबको दर्शन मिल रहा है। शिव जी बोले हम ही काय को रह जाएं। तो महाराज शिव जी ने अपना वेश बदला। कितना भी शिव जी वेश बदल लें, लेकिन डमरू तो हाथ में रहता ही है, त्रिशूल हाथ में रहता ही है, और थोड़े बहुत नाग शरीर पर रहता ही है। तो रूप बदला और नंद रानी के महल में पहुंच रहे हैं। लेकिन नंद रानी के महल में पहुंचने के पहले महाराज नंद की गलियों में भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं, डमरू बजाते हुए संत गाते हैं। हो भोले गोकुल में अलख जगाए, भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलनम झूले लाल ना। भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलनम झूले लाल ना। ब्रिज की गलियों में डमरू बजाए, सखीरी पलनम झूले लाल ना। भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलनम झूले लाल ना। गिरिजा रानी शिखर में, छोड़ के गिरिजा रानी शिखर में, बांध के घुंघरू अपनी कमर में, बांध के घुंघरू अपनी कमर में, छोड़ के गिरिजा रानी शिखर में, बांध के घुंघरू अपनी कमर में। सुंदर अंगों में, सुंदर अंगों में, सुंदर अंगों में भस्मी रमाए, सखीरी पलनम झूले लाल ना। भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलनम झूले लाल ना। अलख निरंजन कह के बुलाए,
अलख निरंजन कह के बुलाए, हरि दर्शन की आस लगाए, हरि दर्शन की आस लगाए। अलख निरंजन कह के बुलाए, हरि दर्शन की आस लगाए। कैसी लीला हो कैसी लीला हो कैसी लीला करन शिव आए, सखीरी पलन में झूले लाल ना, बोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना। ब्रिज की गलियों में डमरू बजाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना। लय भिक्षा आई नंद रानी, लय भिक्षा आई नंद रानी, मन मुस्काए अवगढ़ दानी, मन मुस्काए अवगढ़ दानी। लय भिक्षा आई नंद रानी, मन मुस्काए अवगढ़ दानी। प्राण यशोदा के रहे घबराए, सखीरी पलन में झूले लाल ना, भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना। दर्शन पाके मगन हुआ चोला, दर्शन पाके मगन हुआ चोला। सिंही बजा के नचने लगे भोला, डमरू बजा के नचने लगे भोला। दर्शन पाके मगन हुआ चोला, सिंही बजा के नचने लगे भोला। बिंदु भेदों में बिंदु भेदों में ओ बिंदु भेदों में महिमा सुनाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना, भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना, भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना। ब्रिज की गलियों में डमरू बजाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना, भोले गोकुल में अलख जगाए, सखीरी पलन में झूले लाल ना। हरि हरि सखीरी पलन में झूले लाल ना, हरि हरि सखीरी पलन में झूले लाल ना, हरि हरि सखीरी पलन में झूले लाल ना। तो महाराज शिव जी दर्शनों को पहुंचे, नंदरानी के द्वार पे दस्तक, खट 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 खट। मैया कन्हैया को गोद में लिए और दरवाजा खोलने पहुंची। और जैसे ही दरवाजा खोला तो शिव जी बोले, अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक। और मां डर गई, तुरंत कन्हैया को महाराज अपने पल्लू से ढक लिया। और जैसे ही पल्लू से ढका तो शिव जी जो दर्शन करने को आए थे, दर्शन हुए ही नहीं। कहो महाराज कैसे आना हुआ? हिमालय पे तपस्या कर रहे थे, पता चला नंदरानी को छोरा भयो है, तो आशीर्वाद देने काजे आ गए। बोले महाराज
मैं 75 साल की बुढ़िया तुमको देख के डराए गई हूँ, छोटो से लल्ला डर ना ही जाएगा। आप तो भोजन करो, दक्षिणा ले और जय सिया राम। अरे बोले देवी तुम्हें पतो ना है जो कौन आए, जो छोटे छोटे सांपन से डरे गो। 1000 मुख वाले सांपन पे सोए। मैया बोली लगे तपस्या ज्यादा हो गई, घोंटा भी ज्यादा चलो है भांग को गोला। इतनो सो लल्ला, अब वो 1000 वाले सांपन पे सोए वो मुख वाले। आप तो भोजन प्रसादी पाओ और आगे बढ़ो। कहने लगी मैया यदि तू दर्शन ना कराएगी तो अभी तुमने योगी हट देखी ना है। तो मैया भी बोली योगी हट, तुमने अबे त्रिया हट देखी ना है। माताओं से कोई नहीं जीतता। कैसे? महाराज एक आदमी की शादी हुई और जिस देवी से शादी हुई उसका स्वभाव के महाराज पति जो कहे सोल से उल्टी चले। माने आज यदि पति को पराठा खाना है और वो पत्नी से कह दे कि देवी पराठा बना दो, तो वो कहे नहीं आज तो मूंग की दाल ही बनेगी। और मान लो पति का पेट खराब है, देवी आज मूंग की दाल बना दो, नहीं आज तो भरमा के भट्टे ही बनेंगे। तो आदमी जाने बसे और घोड़ा जाने कसे। पति समझ गया कि भैया इसके साथ निर्वाह है, ऐसा नहीं होगा, उल्टी के साथ तो उल्टा ही चलना पड़ेगा। तो यदि उसको पराठा खाना है तो वो कहे आज मूंग की दाल बनाओ, पत्नी फट से कहे नहीं आज तो पराठा बनेंगे, वे पराठा बन गए। खा के बड़ा प्रसन्न। उसके पिताजी खत्म हुए और साल भर बाद उनका श्राद्ध आया। पति को श्राद्ध अच्छे से करना था, लेकिन जानता है कि पत्नी से कह दिया कि अच्छे से श्राद्ध करना तो इनको तो एक लोटा जल नहीं मिल सकता। तो कहने लगा देखो ऐसा करो कि एक ठो ब्राह्मण बुलाओ और अपना कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ प्रसाद बना लो और श्राद्ध कराओ और छुट्टी। 11 रुपए दक्षिणा दो, ज्यादा खर्चा करना नहीं है। पत्नी बोली नहीं, ब्राह्मण पूरे 21 आएंगे और भोग बनेंगे 56 और सबको दक्षिणा मिलेगी 251। इससे कम काम होना नहीं। पति बड़ा प्रसन्न, 21 ब्राह्मणों को बुलाया, चरण कमल धुलाए, 56 भोग कराए महाराज, अच्छी 251 दक्षिणा दी, बहुत प्रसन्न। अब जब ज्यादा प्रसन्न हुआ तो भूल ही गया पत्नी का स्वभाव। क्या कहता है, अब जे पिताजी के जो पिंडा हैं जे हम गंगा जी में ठंडे करने जाएंगे। पत्नी बोली गंगा जी जे सामने के घूरे पे ठंडे होंगे। और आज तक पति की चली थी कि जो पत्नी की जो अब चलेगी। पिंडे कहाँ हुए ठंडे? घूरे में। अब पति को बड़ा क्रोध, बोले इसका तो हिसाब करना ही पड़ेगा। पिंडा ठीक, अब हम इसी को ठंडा करेंगे गंगा जी। एक दिन गंगा सप्तमी पड़ी। गंगा सप्तमी के ठीक एक दिन पहले महाराज वो पत्नी से बोला कि देखो जरा, लोग जब कोई त्योहार आता तब गंगा जी में स्नान करने जाते, कितनी धक्का मुक्की होती। अरे जब खाली हो तब जाके स्नान कर लो। पत्नी बोली देखो कल गंगा सप्तमी आ रही, गंगा जी स्नान करने चलना है। पति तो चाहता ही था, पत्नी को लिया चला गया स्नान करने। खुद तो बैठ गया किनारे और लोटे से नहाने लगा। और पत्नी से भी बोला देखो देवी ये लोटा ले लो, इसी से नहाओ। तो उसने आज तक पति की सुनी थी? बोले लोटा और हम लोटा से तो तुम ही नहाओ, हम तो अंदर घुस के नहाएंगे। अंदर घुसी तो धार हती तेज बहने लगी। चैन लगी थी तो चैन पकड़ ली। चैन जैसे ही पकड़ी तो पति बोले देवी अच्छा किया कि चैन पकड़ ली, अब इसको नहीं छोड़ना। अरे आज तक सुनी थी कभी? महाराज चैन भी छोड़ दी और बस डुप 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 बीच धार में पहुंची। तब तक एक मरा बैल फूल के ऊपर आ गया था। बहते आया तो उसने सींग पकड़ लिया। पति ने सोचा जे बैल भी हमारे लिए है तो क्या करें, स्वभाव तो जानता ही था। जोर से चिल्लाया देवी बैल का सींग मिल गया है, अब इसको पकड़े ही रहना, इसको तो छोड़ना नहीं। लेकिन महाराज वो तो थी ही उल्टी, कहां मानने वाली थी, आज तक मानी। तुरंत सींग छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा, बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसको कहते हैं त्रियाहट। क्या कहते हैं? त्रियाहट। और त्रिया से कोई नहीं जीतता महाराज।
तो शंकर जी भी नहीं जीते। बोले हम इस द्वार से 21 साल तक नहीं हटेंगे। तो बोले तुम का समझे, हमारे घर में एक ही द्वार है, 85 चौक का महल है, जे द्वार आज से परमानेंट बंद। हमारो लल्ला दूसरे द्वारों से आए वो जाए वो। शिव जी ने कहा इनसे तो नहीं जीत सकते, बेचारे मुंह लटकाए शिव जी गए। और जब शिव जी गए तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने मन में सोचा तुमने योगी हट दिखा ली और मैया तुमने त्रिया हट दिखा ली, अब देखो बाल हट। बाल हट के सामने त्रिया हट भी नहीं चलता। अब कन्हैया इतने रोए इतने रोए इतने रोए इतने रोए, मैया का पूरा पल्लू गीला कर दिया। मैया बड़ी परेशान। सखी आई, मैया से पूछा मैया का होगा? अरे एक सांपन वारो बाबा आयो तो जब से वो गयो है तब से जो लल्ला रोवे ही रोवे। अरे वो कछु जादू टोना करके गयो है, बुला 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 जल्दी बुला। सखी गई, शिव जी को कहा चलो लल्ला को नजर लग गई, बा को झाड़ दो। बोले अपनी गोद में लेके झाड़ूंगो तभी झाड़ूंगो। अरे चलो तो शिव जी को लेके आई। मैया बोली प्रभु या लल्ला को ऐसो कर दो कि जो फिर से हंसन लगे। बोले हमारी गोद में दो। मरता क्या ना करता, अम्मा ने शिव जी की गोद में कन्हैया को दिया और जैसे ही कन्हैया शिव जी की गोद में गए सो खिलखिला के हंसे। जैसे ही हंसे, माताएं इतनी होशियार, तुरंत मैया ने कन्हैया को छुड़ा लिया। जैसे ही छुड़ाया कन्हैया फिर रोने लगे। ऐसी धाएं दे के रोए। अरे रे 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 रे। मैया बोली ऐसो कर दो कि जैसे तुम्हारी गोद में हंसे ऐसे ही लल्ला हमारी गोद में हंसे। बोले एक पहले तो हमारी गोद में वापस दो। गोद में वापस लिया। बोले हमारे नाम को एक मंदिर बनवाओ और या को स्नान करने के बाद जो जल बचे बा से रोज हमारो अभिषेक करो तो लल्ला जीवन भर हंसतो रहे वो। मैया बोली बिल्कुल ठीक। भगवान शिव जी ने दर्शन किए और अपने धाम को लौटे। भगवान 1 वर्ष के हो गए लेकिन सब उनको लल्ला ही लल्ला कह रहे। वसुदेव जी को चिंता हुई कि हमारे लल्ला को नामकरण हो जाए। तो नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज जाके हमारे लल्ला को नामकरण कर दो, लेकिन ऐसो नामकरण करने कोई को पतो ना चले। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। वसुदेव जी के महल पहुंच गए, नंद बाबा के महल पहुंच गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को आया देखा तो सुंदर आसन दिया, चरण कमल धुलाए, भोजन कराया। बोले महाराज कैसे आना हुआ? अरे बोले कैसे क्या आना हुआ? ब्राह्मणों का तो काम ही है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा, कहीं श्राद्ध, कहीं नामकरण। और जैसे ही नामकरण कहा नंद बाबा को याद आ गई कि हमारे भी 2 छोरा हैं, इनको भी नामकरण करना महाराज। तो इनको भी नामकरण कर दियो। अब गर्गाचार्य जी बैठे और नंद बाबा ने अंदर खबर भिजवा दी कि जाओ नंद रानी को बताओ कि गुरुजी आए हैं, दोनों बालकों को लेके आ जाएं, इनका नामकरण करना है। नंद रानी ने जैसे ही सुना तो सोचने लगी कि बताओ कोई भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे से हमारे लल्ला को नामकरण करा रहे तो क्या करें? माताएं बहुत होशियार होती हैं, एक मटका भी लेती हैं तो ठोक बजा के। तो नंद रानी ने अपने कन्हैया को दे दिया रोहिणी की गोद में और रोहिणी जी के बलराम को ले लिया अपनी गोद में और बोले पहले चल के देखें सच्चो ज्योतिषी है कि खटिया पलटन है, परीक्षा तो ले। तो महाराज दोनों अपने अपने छोरा को लेकर कहां पहुंची? अदला बदली करके गुरुजी के पास। और गुरुजी ने जो कन्हैया को देखा तो अपने परब्रह्म परमेश्वर को देख के समाधि लग गई। कैसी समाधि? जो कन्हैया को देखा तो आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया और सांस बंद हो गई। जैसे अपन कोई बहुत सुंदर चीज देख लेते तो देखते रह जाते, ऐसा ही भगवान को गर्गाचार्य जी देखते रह गए।
अब नंद रानी ने सोचो जो का हो गयो, मैया से पूछी का हो गयो इन्हें। रोहिणी जी बोली लगत पधार गए। अरे बोले पधार नहीं तो बाहर पधारते, ये शुभ मुहूर्त में यहाँ कहाँ पधार गए। मुंह के सामने हाथ फिरायो कोई फर्क नहीं, गुरुजी को जैसे ही हिलायो तो समाधि टूटी। तो मैया ने पूछी कि का भयो। अब क्या बोले, हड़बड़ाहट में बोले या लल्ला के मस्तिष्क की रेखा देख रहे थे। मैया बोली चौकी रेखा देखी महाराज, हम तो सोचे रेखा ही पार कर गए। तो का रेखा देखी, तो मैया के सामने गुरुजी सोचने लगे कि कहां तक झूठ बोलेंगे। तो सोचा कि बोल दें कि ये तो साक्षात। तो कहने लगे अरे तुम्हारो लल्ला तो साक्षात, ऐसी कह ही रहे थे। और कन्हैया ने गर्गाचार्य जी की दाढ़ी खींच दी। जैसे ही दाढ़ी खींची तो साक्षात कह के रुक गए। भगवान ने ध्यान में आके कहा कि महाराज दक्षिणा चाहिए तो खूब दिलवाएंगे। हमारी मैया को जे काय को बता रहे कि हम साक्षात नारायण हैं, समझ जाएगी कि हम भगवान हैं तो क्या करेगी। अभी तो हृदय से लगाए घूमती रहती है, अपना दूध पिलाती है। और जैसे ही पता चला कि भगवान है तो दो ही पाई दो के आले में रख देगी, 2 चिरौंजी सुबह और 2 चिरौंजी शाम को। भगवान की अपने यहाँ इतना ही कीमत है। सुबह स्नान कराया और 2 चिरौंजी, शाम को स्नान कराया और फिर 2 चिरौंजी। और अपना बेटा तो कैसे पालते हैं महाराज। पंडित जी लोग होते बड़े होशियार बोलने में। भगवान ने जैसे ही दाढ़ी खींची तो गर्गाचार्य जी ने बात बदल दी। कैसी बात बदली कि ब्राह्मण लोग कैसे होशियार होते महाराज। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, पत्र देखने का काम करते थे। और उस गांव में देखो भाई, आप लोग बुरा नहीं मानना, हम जिस परिवार में कथा सुना रहे हैं वे कौन है, यादव परिवार है। और जिनकी कथा सुना रहे वे भी यादव जी हैं। कन्हैया यादव जी हैं कि नहीं, यादव जी है ना। और देखो प्रेम में ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, पंडित, बामन, ऐसा ही कहते ना, ये तो बामन आए। और यादवों को प्रेम में क्या कहते हैं, अहीर, ऐसा ही कहते ना। तो महाराज बुरा नहीं मानना। तो उस गांव में बहुत यादव परिवार थे और पंडित जी का एक लड़का था। तो उनके बेटों की और यादवों के बेटों की बड़ी दोस्ती थी। तो 4 यादवों के बेटे और एक पंडित जी का बेटा जंगल में गए घूमने और वहां मिला एक गधा। जैसे ही गधा मिला तो सबने सोचा कि बारी बारी से इसकी सवारी करें। तो कभी यादवों के बेटा बैठे और कभी पंडित जी का बेटा बैठे। और फिर चारों का 5 का मन हुआ तो चारों अहीर के बेटे और एक पंडित जी का बेटा गधा पे बैठ गए। और जैसे ही 5 बैठे, वजन ज्यादा पड़ा महाराज तो गधा मर गया। अब जब गधा मरा तो वे अहीर के छोरों ने घर में आके अपने अपने पिताजी को बताया कि आज हम एक गधा पे बैठ गए, वो मर गए। अब वो महाराज यादव जी लोग बड़े प्रेमी होते, भक्त, उन्हें लगा बताओ हमारे लड़का से एक गधा मर गया, ऐसा न हो कि कोई पाप लग जाए। तो वे कहाँ पहुंचे, पंडित जी के यहाँ। और पंडित जी से कही, पंडित जी हमारो छोरा आज एक गधा पे बैठ गयो और ओके बैठवे से वो गधा मर गयो। और पंडित जी बोले अरे राम 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 राम, अब तो पत्रा देखने पड़ेगा। तो बोले निकालो देखो का भाव। तो पत्रा निकालो पंडित जी ने और खोल के कहने लगे एक वो फल तो निकल रहा है कि तुम्हारा छोरा अगले जन्म में अब गधा बनेगो। अरे नहीं नहीं महाराज, कोई रास्ता बताओ कि हमारा छोरा गधा न बने। बोले अच्छा चलो इसका भी उपाय देखते हैं। फिर 2-4 पन्ने पलटाए और कहने लगे यदि छोरा के वजन के बराबर गेहूं दान कर दो पंडित जी को तो छोरा गधा नाय बनेगो। तो महाराज तैयार हो गए पिताजी। अब चारों जो यादव परिवार थे उन तक बात पहुंच गई कि अपने बेटा के वजन के बराबर गेहूं दान करना पड़ेगा। पंडित जी बड़े खुश कि आज सुबह सुबह अच्छे मुर्गे मिले,
4-5 बोरा गेहूं की व्यवस्था हो गई। लेकिन महाराज उन छोटे छोटे छोरों ने बताई कि पिताजी हमारे साथ तो पंडित जी को भी छोरा रहो, वो भी तो गधा पे बैठो। तो वे सब फिर पहुंचे कि गुरुजी हमारे बच्चों के साथ आपका भी बेटा था, अब क्या करें? अरे 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 वो भी था। पंडित जी ने अब बात बदली, फिर पत्रा खोला, बोले वो तो फिर से देखना पड़ेगा। और फिर पत्रा खोल के बोले क्या? 4 अहीर 1 संतोषा। पंडित जी के बेटे का नाम क्या था? संतोष। तो पंडित जी पत्रा खोल के बोले फल के 4 अहीर 1 संतोषा और गधा मरे को पाप न दोषा। चलो कोई दोष नहीं है, यदि पंडित जी का लड़का भी था तो अब कोई गधा नहीं बनेगा, कोई गेहूं देने की जरूरत नहीं है। महाराज पंडित जी लोग इतने होशियार होते हैं कि दूसरा फंसे तो 1 बोरा गेहूं और अपना फंसे तो कोई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पंडित जी ने बात बदल दी, कहने लगे तुम्हारा ये जो छोरा है ना, ये तो साक्षात कहने वाले थे नारायण है, लेकिन पीछे बोले ये तो साक्षात गुणों का खजाना है। और कौन है? हे मैया तुम्हारी गोद में जो बैठा है जे साक्षात रोहिणी जी का पुत्र है। और नंद रानी ने बच्चे बदल लिए थे और बात सही थी कि रोहिणी जी के बलराम जी को गोद में बैठाई थी। और जैसे ही पता चला कि ये सच है तो एक हीरे की अंगूठी उंगली से उतारी, गर्गाचार्य जी के चरणों में रखी और मैया से कहने लगी सच्चो जोत सी है, खटिया पलटा नाय है। सही चीज बताई। भगवान का नामकरण होने लगा। गुरुदेव बोले, कहने लगे कि ये जो आपका पुत्र है इसका नाम होगा राम। बल की अधिकता होने के कारण इसका होगा नाम बलराम। हल को धारण करेगा इसलिए इसका नाम होगा हलधर। इसके अनेक अनेक नाम होंगे। और अब कन्हैया जी का नाम रखने लगे। कहने लगे कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहतो अनुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णदाम गतः। इसका रंग पहले शुक्ल था, फिर रक्त हुआ, फिर पीत हुआ और अब कृष्ण हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया कृष्ण। और महाराज इसके तो इतने अनेक नाम होंगे। कोई मनमोहन कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई पीतांबरधारी कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा। इसलिए तो राधा जी भगवान के अनेक नाम लेती हैं। और क्या कहती हैं? भगवान बाके बिहारी लाल के इतने सारे नाम हैं। कन्हैया एक बार गुदवाने वाली का भेष रखकर गोपियों के बीच में जाते हैं, राधा रानी के पास जाते हैं। तो राधा रानी ने जैसे ही सुना कि गुदना गोदने वाली आई है, आजकल टेटू जिसको कहते हैं, तो बुलाया उसे और उससे कहा कि मेरे सारे अंगों में कन्हैया के नाम लिख दो, लेकिन शर्त इतनी है कि मैं जिस अंग का नाम जिस शब्द से शुरू होता हो वही उस अंग में उसका नाम वैसा लिखना। कैसे? क्या कह रही है सुनिए। अरे मेरी बहना केसों पे कलिमल हारी, केश
कहां से शुरू हुआ? का से। तो कन्हैया का नाम क्या? अरे मेरी बहना केशों पे कलिमल हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केशों पे कलिमल हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। तन पे नाम लिखो चितला के, मन में अपने तू हर्षा के, लिख दे मन, हाँ लिख दे मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कलिमल हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। भ्रगुटी पे भय नासक, लिख दे भगतन के रखवारे। भ्रगुटी पे भय नासक, लिख दे भगतन के रखवारे। पलकन पे पीतांबर धारी, जग के पालन हारे। अरे पलकन पे पीतांबर धारी, जग के पालन हारे। अरे नैनों पे लिख नटवर नंदन हो, नैनों पे लिख नटवर नंदन, है नैनन के तारे। बहना पूरों पे कृष्ण मुरारी, गालों पे गिरवर धारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कलिमल हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। अरे निर्विकार नासिका पे लिख दे नटखट नंद दुलारे। निर्विकार नासिका पे लिख दे नटखट नंद दुलारे। अधरों पे आनंद कंद मनमोहन बंसी वारे। अरे अधरों पे आनंद कंद मनमोहन बंसी वारे। अरे चतुर्भुजी लिख चिबुक पे मेरे ओ, चतुर्भुजी लिख चिबुक पे मेरे, चमके चक्कर वारे। बहना कानों पे करुणाधारी, ग्रीवा पे गोरख वारे, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कलिमल हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। इस भजन में एक बात का ध्यान देना कि जिस अंग का नाम जिस अक्षर से शुरू होता है, ठीक वही नाम ठाकुर जी का राधा रानी अपने मस्तक अपने शरीर पर लिखवा रही। कैसे? कहने लगी भुजों पे भूधर भूरी भूरी लिख, पहियन पे बनवारी। भुजों पे भुजों पे भूधर भूरी भूरी लिख, पहियन पे बनवारी। अरे प्रीतम प्यारा लिख, पहुंचो पर पुलकित हो मन भारी। हाँ प्रीतम प्यारा लिख, पहुंचो पर पुलकित हो मन भारी। अरे नन्हे नदन लिख नखों पे मेरे ओ, नन्हे नदन लिख नखों पे मेरे, छाती पे छलिया रे। बहना नाभि पे लिख नट नागर, कट पे लिख करुणा सागर,
लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना ये टैटू जो होता ना यही गुदना कहलाता है, पहले इसको गुदना कहते थे, आजकल टैटू बनवाते लोग। मेरी बहना केसों पे कली मल्हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। तन पे नाम लिखो चितला के मन में, अपने तू हर्षा के, लिख दे तू मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कली मल्हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। पे लिख जीवन दाता, हर जांघों पे लिख जीवन दाता, पार लगावे नैया, घुटनों पे घनश्याम घनेरे, गोप निराश रचैया। जांघों पे लिख जीवन दाता, पार लगावे नैया, घुटनों पे घनश्याम घनेरे, गोप निराश रचैया। अरे प्रेम पुजारी लिख पिंडली पे प्रेम पुजारी लिख पिंडरी पे, बलदाऊ को भैया बहना, पंजे पे लिख दे दारी। अब बात कहाँ की आ गई? पंजे में। अब पंजे में भगवान का नाम तो लिखा नहीं सकते, तो राधा रानी की बुद्धि देखिए कितना तेज दिमाग चलाया। क्या कहा? जांघों पे लिख जीवन दाता, पार लगावे नैया, अरे घुटनों पे घनश्याम घनेरे, गोप निराश रचैया। अरे प्रेम पुजारी लिख पिंडरिन पे, बलदाऊ को भैया बहना, पंजे पे लिख दे दारी, पंजे पे लिख दे दारी, मोहन की राधा प्यारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कली मल्हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। एड़ी पे लिख एक अगोचर, यशमती माँ को छोना। एड़ी पे लिख एक अगोचर, यशमती माँ को छोना। अरे तलवे पे लिख तीन लोक की जाने, श्याम सलोना। तलवे पे लिख तीन लोक की जाने, श्याम सलोना। अरे रोम रोम मेरे पर लिख दे हो, रोम रोम मेरे पर लिख दे, बचे न कोई कोना बहना। राधा गुदना गुदवा के, यूं बोली मन मुस्का के, लिख दे लिखाऊं जो बात में। मेरी बहना केसों पे कली मल्हारी, मस्तक पे मदन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो बात में। लिख दे लिखाऊं जो बात में, हो लिख दे लिखाऊं जो बात में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज हजारों की संख्या में भगवान के नाम रखे गर्गाचार्य जी ने, और कहने लगे ये गुणों में साक्षात नारायण के समान होगा। मैया बोली प्रभु जी
अट्टपट्ट देवे की जरूरत ना है, दक्षिणा खूब मिलेगी, जो भाग्य में हो सोई बता। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि माँ का प्रेम तो ऐसे ही महाराज, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भी बेटा बन के आए तो मैया उसको भगवान नहीं मानती, बेटा ही मानती है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के सामने हमेशा उसका लल्ला ही रहता है। आज भगवान को मैया ने तैयार किया और मैया के आंगन में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। गोपियों ने देखा तो जाके बाकी सखियों को कहा, देखो जरा परब्रह्म परमेश्वर यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा। सब सखियों की इच्छा हो गई, लेकिन जाएं कैसे? विचार किया, उलाहना देने ताना देने के लिए जाएंगे कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। उलाहना देने के बहाने पहुंची मैया। हाँ, कन्हैया कहाँ है? तो कन्हैया महाराज साड़ी पकड़े पीछे खड़े। क्या हो गया? कहने लगी तुम्हारो जो लल्ला बहुत उधम करे। का उधम करे? अरे मैया, जो हमारे बछड़ा छोड़ दे तो कछु काम ही करे। अरे गैया लगवे के पहले ही बछड़ा छोड़ दे हैं, सो काम करे वे बछड़ा पूरा दूध पी जाए। अच्छा, दूसरी बोली जो हमारे घर माखन की चोरी करे। अरे तो राजी खुशी माखन दे दो तो काय को चोरी करे? अरे बा को राजी खुशी माखन दो तो कहे नहीं हमें चोरी को माखन अच्छो लगे। अरे तो बा को डांट काय नहीं दियो। अरे कहने लगे वो तीखी मुस्कान से हंसे तो हमारो सारो क्रोध चलो जाए। कहने अरे छटाक दो छटाक माखन की चोरी करत हुए। अरे पूरे सखान के साथ आए और पूरो माखन चोरी करके ले जाए। कहने लगे बा को छीके पे टांग दो। अरे तुम्हें पता ना है जो कन्हैया कितनो होशियार है। छीके पे माखन टांगे तो सखान के ऊपर सखा, सखान के ऊपर सखा, सखान के ऊपर सखा और सबसे ऊपर कन्हैया, और मटकी फोड़े और सारो माखन ले जाए। क्या बोले कि मोहन खा गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन खा गौरी मलैया मोरी सजनी, मोहन खा गौरी मलैया मोरी सजनी। ओ मोरी सजनी, देखो मोरी सजनी, मोरी सजनी देखो मोरी सजनी। मोहन खा गौरी मलैया मोरी सजनी, खा गौरी मलैया मोरी सजनी। दही जमायो नई मटकिया लागे। आज ही मैंने दही जमायो नई मटकिया लागे। आज ही मैंने
नई जमाई नई मटकिया लाके। चोरा चोरी नंद को लाला घुस गयो घर में आके। चोरा चोरी नंद को लाला घुस गयो घर में आके। मोरी ओ मोरी ओ मोरी थोड़ी रे मटकिया मोरी सजनी। मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी। गौ सारे चौका भर में। दूध दही की कीच मचा गो सारे चौका घर में। पकड़ न पाई बाछलिया को निकल गयो पल भर में। पोतो ब्रज को बसैया मोरी सजनी। मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी। पकड़ जो पाती छलिया को ले आती नंद द्वारे। पकड़ जो पाती छलिया को ले आती नंद द्वारे। ऊखल से बंधवाती वाको ऊखल से बंधवाती वाको रो तो दे दे नारे। वो तो बलदाऊ हो भैया मोरी सजनी। ओ मोरी सजनी देखो मोरी सजनी। मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी। मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी। मोहन गौरी मलैया मोरी सजनी। महाराज मैया ने जैसे तैसे मामला शांत किया। सब सखियां लौटी। रात को कन्हैया को तैयार किया और सुलाया। सुबह सुबह कन्हैया उठे और अपनी आंखें ऐसी ऐसी मींजते मींजते काजल को ऐसे फैला के मैया के पास पहुंचे। और मैया दही बिलोर रही, माखन निकाल रही। कन्हैया पहुंचे, मैया मुंह को माखन दे दे। मैया बोली अबे निकलो ही ना है। और लल्ला पहले मुंह तो धो ले। बोले ना है, मुंह में धोऊंगो ना है और माखन मुंह को अभी चाहिए। तो बोले जब निकलो ना है तो कहां से, जब बासी खा ले। बोले बासी भी ना है खाऊंगो, ना मुंह धोऊंगो ना बासी खाऊंगो, मेरे को ताजो माखन चाहिए। अब कन्हैया जिद पे अड़ गए। जिद पे अड़े तो मैया ने क्या किया, कहा अरे देख
माखन से सुंदर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। तो महाराज कहने लगी मैया कि कन्हैया हम माखन से भी सुंदर चीज ते को देंगे का? चंदा। माखन भूल गए मैया, हमें चंदा चाहिए। अब चंदा कहां से लाए? वो है चंदा नहीं, हमें यहां चाहिए। तो मैया ने एक थाली में पानी भरो और चंदा दिखा दो, ले जे है चंदा। अरे जे वालो नहीं, वो वालो चंदा चाहिए। मैया ने सोची जो बड़ो परेशान कर रहा हो कन्हैया को पटको, और मैया फिर से अपने दही बिलोरने लगी, माखन निकालने लगी। अब कन्हैया को गुस्सा आई कि बोले देखो जो दूध प्यारो है पूत प्यारो नहीं है। माखन निकालने में लगी, कमर पे हाथ रख के बोले अरे बुढ़िया माखन देगी कि नहीं देगी? कन्हैया बोले, मैया बोली अरे जा कल्लू नहीं देंगे, जा क्या करेगा? बोले आज से मैं दूध नाए पीऊंगो और बेड़ी नाए गुथाऊंगो। मैया बोली तो मत पी दूध, हम बलराम जी को पिला दें, और बेड़ी भी आज से बलराम जी को ही गुथे। और कल्लू दूध नाए पिएगो तो तेरो पेट और पीठ एक हो जाएगी। राधा राधा कर तो घूमे बा, राधा घंट शादी नहीं करेगी। कन्हैया ने सोची बात तो फेल हो गई। मैया तू यदि माखन नाए देगी तो सुन का मैं पूरी पंचायत इकट्ठी करूंगा और बा को अध्यक्ष बनाऊंगा, नंद बाबा को। मैया बोली तो क्या मैं तेरे बाप से डरूं? हैं? बना ले जा। क्या करेगा बा में? बोले सभा में सबके सामने एक बात बोलूंगा का आज से मैं केवल नंद बाबा को छोरा हूं, नंद रानी को छोरा तो हूं ही ना। और कौन मां ऐसा बात सुनेगी महाराज? मैया दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को गोद में भर लिया। अरे कन्हैया मैं देखो माखन से कोमल और चंद्रमा से सुंदर बहू लाके दूंगी। अब कन्हैया माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, अब तो हमें बहू चाहिए। और अब भी बहू चाहिए। कौन सी बहू चाहिए? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। भैया ये काम रहने दो, बंद कर दो उसको। 2 घंटे हो गए आपको, पूरी कथा डिस्टर्ब हो रही है। बंद ही मटकी अलग कर दो उसको, अलग करो। कल कर लेना था उसको, या तो पहले कर लेते। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा
प्रीत हार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से लाला करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से कनुआ करा दूं तेरो ब्याह, लाला करा दूं तेरो ब्याह, काना करा दूं तेरो ब्याह, कनुआ करा दूं तेरो ब्याह। अब महाराज कन्हैया कहने लगे, क्या राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
अब चंदा भूल गए और माखन भूल गए, अब बहू चाहिए और अब भी चाहिए। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया और कहने लगी, कन्हैया एक बात तो बता, तू हो वह छोटा और बहू हो वह बड़ी, तो शादी कैसे होएगी रे कल्लू? तू है छोटो और बहू बड़ी, कितनी बड़ी चाहिए? तो कहने लगे, मैया इतनी बड़ी कि गैया चरावे जाऊं तो बा को अपनी जेब में रख के जाऊं। मैया इतनी हंसी, अरे कल्लू तू तो लागत है गुड़िया के लिए कह रहा है। आहा, मैया कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। लेकिन महाराज तभी एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, ए भैया तू सुबह से या कन्हैया में लगी है, देख उधर पे चूल्हे पे सारो दूध उपना गयो, गिर गयो। मैया ने कन्हैया को उठाया, जमीन में पटका, दौड़ी जल्दी जल्दी दूध बचाने के लिए। पता है ये दूध कौन है? पूर्व जन्म के संत हैं, घनघोर तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, कहने लगे महाराज हमको वरदान में एक चीज चाहिए कि जब आप लीला करने धरती पे आओ तो हमको कुछ न कुछ बना दो। आपकी लीला के साथ हमारी भी लीला चले, घास बना दो, पत्ता बना दो, पत्थर बना दो, पशु बना दो, लेकिन ब्रज में स्थान दे दो। कहने लगे ठीक है, तो तुम हमारे लिए दूध बन जाओ, तुमको ग्रहण करके हम अपनी भूख मिटाएंगे। संत दूध बन गए, लेकिन आज तो कन्हैया मैया का दूध पी रहे। संतों ने सोचा कि जब कन्हैया मैया का दूध पी के अपनी भूख मिटा लेंगे तो हमारा क्या काम, एक दिन में तो दूध फट जाता है, इससे अच्छा तो जल के अपना जीवन समाप्त कर दो। महाराज दूध उफना गया, मैया जानती है कि ये दूध कौन है, दौड़ी दौड़ी उनको बचाने के लिए गई और कन्हैया को फिर गुस्सा आ गई। बोले फिर दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं। एक लोटा उठाया और जिस मटकी में मैया दही बिलोर रही थी, भड़ाम की आवाज से मटकी फोड़ दी। अब मैया मारेगी तो दूसरे चौक में चले गए और दूसरे चौक में जाके ऊखल पे चढ़ के माखन खा रहे और छत के बंदरों को माखन खिला रहे। मैया को पता चलो कि कन्हैया ने दादी नानी के समय की मटकी फोड़ डाली, अब यो कन्हैया बिगड़ रहा है, दंड तो देने पड़ेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। और इसलिए बनावटी क्रोध किया, रेशम की डोरी ली और हाथ में ली छड़ी। अब कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। मैया के सिर पर फूल लगे हैं, फूल गिर के मैया के चरणों में आ गए। क्यों? जिस परब्रह्म परमेश्वर से काल भी भय खाता है महाराज, आज वो ही मैया की भक्ति की शक्ति से डरते हुए भाग रहा है। आहा, मैया थकी सो कन्हैया दूर रुक गए। मैया ने बुलाओ, कन्हैया पास आ जा। मारेगी तो ना है? मैया बोली नहीं मारूंगी ना है, थोड़ी पूजा करूंगी। और जैसे ही पूजा का नाम सुना तो कन्हैया पास आ गए। कन्हैया पास आए और मैया ने कन्हैया को रेशम की डोरी से बांधा। 2 अंगुल कम पड़ गई। 2 अंगुल कम क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान केवल प्रेम के 2 अक्षरों से बंधते हैं महाराज, प्रेम से बंधते हैं, इसलिए 2 अंगुल कम। मैया के हृदय में प्रेम उमड़ा और भगवान तत्क्षण बंध गए। ऊखल से बांधा और मैया अपना काम करने चली गई। भगवान ने ऊखल को घसीटते हुए यमलार्जुन और अशोक के पेड़ के बीचों से निकले। दोनों पेड़ों में अपनी कोहनी मारी और धड़ाम से पेड़ नीचे गिरे। महाराज भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से उस ध्वनि को रोक दिया ताकि पेड़ों के गिरने की आवाज आए नहीं। और उसी समय 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने पूछा आप कौन हो?
कहने लगे हम कुबेर के पुत्र हैं, तो वृक्ष योनि में कैसे आए? कहने लगे नारद जी के श्राप से। नारद जी ने श्राप दिया। क्यों दिया? बोले एक बार हम सखाओं के साथ जल में स्नान कर रहे थे, नारद जी सामने आए, लेकिन हम निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। नारद जी आए तो सखाओं ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन हम निर्वस्त्र ही नारद जी के सामने पहुंच गए। कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने श्राप दिया, यदि ऐसी स्थिति है तो जाओ जड़ वृक्ष हो जाओ, और हम वृक्ष हो गए। क्षमा मांगी तो बोले भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान बोले चलो फिर कोई वरदान मांग लो। कहने लगे महाराज यदि वरदान देना है तो एक ही वरदान दीजिए। क्या? कि मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मुझे मेरे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने गाना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है टारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारे, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। ओ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। ले पुकार काना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। बेचैन मन के ही बेचैन मन के तुम आराम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
आत्मा प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की आत्मा प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की आत्मा प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की आत्मा प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्हीं से तुम ही, सुबह तुम्हीं से तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों में बसा ले। श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और मेरी सांस सांस में तेरा, हाँ मेरी सांस सांस में तेरा नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। श्याम मुरली वाले ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। महाराज भक्ति मांगी, भक्ति भक्ति मिली। और फिर उसके बाद धड़ाम की आवाज चारों तरफ फैली। नंद बाबा आए, कन्हैया को बंधे देखा, नंद रानी को बहुत डांटा। समझ गए दैत्य कन्हैया के पीछे पड़े, ये जगह बदलना होगी, यहां छोड़ के जाना होगा। नंद बाबा के छोटे भाई नंद बाबा से बोले, महाराज एक बहुत अच्छी जगह है। कौन सी? कि बनम वृंदावन मना पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवम सेव्य पुण्याद्रे तृणवीरम। बड़ी पवित्र जगह महाराज, तुलसी जी का वन है, नाम है वृंदावन। चल के वहां रहे। वृंदावन की क्या विशेषता है? तो कहने लगे, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। 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 घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को हो, दर्शन गोविंद जी को। अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहे यमुना को। निर्मल नीर बहे यमुना को। भोजन दूध दही को। हो भोजन दूध दही को। अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। हाँ अलीरी मोहे लागे वृंदावन
कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, वो शब्द सुनत मुरली को, अलिरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलिरी मोहे लागे वृंदावननी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना सब फीको, हाँ भजन बिना सब फीको। अलिरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलिरी मोहे लागे वृंदावननी को। ओ नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। वृंदावन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। और उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद हो नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरी आंखों में आवे, उड़े उड़े धूल मेरी ओए ओए ओए, उड़े उड़े धूल मेरी आंखों में आवे। मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज प्रश्न ये हुआ कि वृंदावन में क्या है। कहने लगे कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीते राम माधवयोर्नृप। महाराज वृंदावन में गोवर्धन जी हैं, यमुना जी हैं और फिर वृंदा जी का वास है। गोवर्धन कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप। इसलिए सबने वृंदावन वास लिया, अपना सुख साम्राज्य छोड़ दिया और जब वृंदावन का वास किया तो भगवान ने सोचा कि अब इनको हमारी प्रत्यक्ष पूजा का फल मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जो महाराज अनन्य भाव से केवल मेरा होता है, संसार की वस्तुओं का नहीं, उसके योग क्षेम का निर्वहन मैं करता हूं। और नंद बाबा, नंद रानी और सब गोप गोपिकाओं ने कन्हैया के लिए अपनी सब संपत्ति छोड़ दी और नए स्थान पे चले गए। कहां? वृंदावन, जहां भी महल नहीं बने, छकड़ों के नीचे निवास करते कन्हैया के लिए। तो कन्हैया के लिए अपने बसे बसाए घर को छोड़ा सबने। तो भगवान ने अपनी प्रत्यक्ष पूजा का फल सबको दिया। क्या किया? एक दिन की बात, मैया इंद्रदेव की पूजा के लिए भोग बना रही। कन्हैया पहुंचे, मैया क्या कर रही? बोले जय जय के लिए भोग बना रहे। कन्हैया ने सोचा जे हमसे बड़े जय जय कौन आ गए, सबसे बड़े जय जय तो हम ही हैं। तो मैया ये जय जय कौन है? बोले जा बाबा से पूछ ले। बोले नहीं, पहले पकौड़ी खानो है। बोले बिना नहाए पकौड़ी मिलेगी नहीं और भोग लगो इसलिए पकौड़ी नहीं मिलेगी। कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास, बाबा मैया पकौड़ी ना दे रही। बाबा बोले बेटा जय जय को भोग लग के मिले वो, फिर वही जय जय। जे कौन से जय जय हैं? बोले बेटा इंद्रदेव। का बड़ी बात इनमें? बेटा ये प्रत्यक्ष देव जल वर्षा करें तो हमें अन्न मिले, घास मिले, पत्ती मिले। घास गौ खाए तो दूध मिले। अच्छा, कहने लगे बाबा हमने एक बात सुनी, क्या? कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कर रही सो तस फल चाखा। आज तक पूजा करी, इंद्रदेव के दर्शन भय? बोले नाय भय। बोले जब हैं ही नाय तो कहां से होंगे? हमारे प्रत्यक्ष देव दूसरे हैं। कौन? श्री गोवर्धन जी महाराज। इतने ऊंचे इतने ऊंचे इतने ऊंचे कि इनमें बादल फंस जाएं तो वर्षा करें, और जब वर्षा हो तो अन्न भी हो और घास भी हो। अन्न हम खाएं, घास गौ खाए, सो दूध मिले। तो क्या करें? बोले आज से गोवर्धन जी की पूजा करो। तो बोले तीन शर्त है। का? पहले तो गोवर्धन जी को प्रकट होने पड़ेगा। बोले होएंगे। और पूजा की विधि का है? बोले 56 भोग। ठीक है, 56 भोग बनाएंगे, पूजा करने जाएंगे। और इंद्रदेव यदि नाराज हो गए तो हमारी रक्षा तेरे गोवर्धन जी को करना पड़ेगी। करेंगे महाराज, करेंगे। छकड़ों में सब सामान भरा और गोवर्धन जी की ओर चले गए। क्या क्या बना है? संत कहते खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाग, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। गुजिया नमकीन सेव गठिया और सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा लेके सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में लगाई। 56 भोग छकड़ों में भरे, गोवर्धन जी के पास पहुंचे। क्या करें? परिक्रमा। परिक्रमा करी, तब से गोवर्धन जी की परिक्रमा होने लगी। परिक्रमा करी, अब क्या करें? स्नान कराओ। सुबह से शाम हो गई, गोवर्धन जी का स्नान। इतने बड़े पर्वत का एक कोना गीला नहीं हुआ। कन्हैया थक गए, क्या करें? जल यहीं बुलाओ। गंगा जी का ध्यान किया, तुरंत मानसी गंगा वहीं प्रकट हुई, स्नान हुआ। और अब क्या करें? गोवर्धन जी का ध्यान करो। तो गोवर्धन जी का ध्यान किया और भगवान प्रकट हो गए। कैसे? मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे
मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान